Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Class, we are discussing about the chapter number 8, and chapter number 8 is aliphatic hydrocarbons. We have discussed various topics of aliphatic hydrocarbons like general introduction of aliphatic hydrocarbons, classification of aliphatic hydrocarbons, and then we discussed about the nomenclature of aliphatic hydrocarbons, nomenclature of alkanes, alkenes, or alkynes. And then now we will discuss about the various classes of aliphatic hydrocarbons, and we will see about the general introduction of aliphatic hydrocarbons, and then about the preparation of various classes of aliphatic hydrocarbons and their physical and chemical properties. Now we will discuss about the preparation of alkanes. If we talk about the general introduction of alkanes, alkanes are the hydrocarbons of aliphatic, यानी alkanes का ताल्लुक aliphatic hydrocarbon से है. Alkanes are hydrocarbons in which all the bonds are single covalent bonds. कार्बन कार्बन इनमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है तो इस वजह से इनमें जो सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड. अल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. हम अल्केन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं because these compounds, in these compounds, the four valencies of the carbon atoms are satisfied by single bonds to either other carbon atoms or hydrogen atoms. As they have the maximum number of hydrogen atoms, so these are known as saturated hydrocarbons. The simplest one, methane, is also the most abundant. जो फर्स्ट मेंबर है अल्केन का मीथेन वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, कसरत में पाया जाता है. हम यही तो कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है उसका 80 से 85% जो है वो मीथेन गैस है. ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अगर हम अल्केन की बात करें कि अल्केन में कौन सी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. ये इसमें कार्बन जो एटम्स होते हैं. ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109.5 क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो उस वक्त उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पर आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं इसकी कि तमाम कार्बन के जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5. यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर मॉडल दिखाया गया है मीथेन के लिए. इसमें जो कार्बन ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की बॉल है ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है और ये हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये वाली बॉल. ठीक है, ग्रे बॉल. अब इनके दरमियान में देखें जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 है और बॉन्ड लेंथ 109.5 पाइकोमीटर है. Class, next we will talk about the preparation of alkanes. Petroleum and natural gas are the main sources of alkanes. However, alkanes can be prepared by following methods. Class, पिछले चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं. जो टॉपिक था हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें हमने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में देखा कि जो इसकी कंपोजिशन है उसमें अल्केन ज़्यादा है. बल्कि हम नेचुरल गैस को डिफाइन ही इस तरह करते थे, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन. इसमें हमने ये कहा था नेचुरल गैस जो है वो मीथेन, इथेन, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन का मिक्सचर है. तो हम इनको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं. इसके साथ साथ हमारे पास डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिनसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स की अगर हम बात करते हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आज हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा भी हम कार्बोनाइल से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम लिग्नार्ड रिएजेंट से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. Now we will discuss first method for the preparation of alkane, that is hydrogenation of unsaturated hydrocarbons. Now if you talk about what are the unsaturated hydrocarbons that have the multiple bonds like alkenes और अल्काइंस. अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो हम उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. अब हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है, देखिए इसके नेम से जाहिर हो रहा है हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन. ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करवाते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स मीन डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्कीन और अल्काइंस में इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, और उसको हम हाइड्रोजिनेशन कहते हैं. अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ये हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, तो उससे हम जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं। और इस रिएक्शन का सेकंड नेम जो है वो बेटा स्वेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शन भी है, ठीक है? तो आपको इस बाय नेम रिएक्शन इसको बाय नेम रिएक्शन भी कहते हैं, यानी ये साइंटिस्ट के नेम से है स्वेटियर-सैंड्रन्स रिएक्शंस। When a mixture of hydrogen gas with alkene or alkyne gas is passed over a catalyst such as platinum or palladium at room temperature, an alkane is produced. हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो प्लैटिनम और पैलेडियम भी हो सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये एक मिक्सचर है अल्कीन का और हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ पर हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो है प्लैटिनम, ठीक है? अब ये क्या होगा कि ये प्लैटिनम क्या करेगा? प्लैटिनम क्योंकि कैटलिस्ट है, ठीक है? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन भी ये हमारे पास असल में जो रिएक्शन करवा रहा होता है, वो होता है सरफेस कैटालिसिस यहाँ पर हो रही होती है, ठीक? सरफेस कैटालिसिस यानी हाइड्रोजन भी इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और ये भी अटैच हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको भी ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो उसके दरमियान में जो बॉन्ड है और इसी तरह इसके जो पाई बॉन्ड है उसको भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करेगा। इस तरह से ये इसका जो है वो पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर अब देखें कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है वो सरफेस कैटालिसिस करेगा, यानी हाइड्रोजन भी इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि होगा क्या कि ये इसका जो पाई बॉन्ड है इसको ये ब्रेक डाउन कर देगा प्लैटिनम कैटलिस्ट, ठीक है? ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास इसके ये जो है बॉन्ड्स वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है? और ये नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होगा इसका भी ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पर आके इसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा CH2, यहाँ पे एक ऐड होगा तो CH3। तो इस तरह से हमारे पास जैसे ये देखें ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन क्योंकि इसमें क्या है यहाँ पर जो है हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, अल्कीन है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो प्रोपीन है ये मेंबर है किसका अल्कीन का, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में, अल्केन में। तो हमने अल्कीन से क्या तैयार करवा लिया अल्केन। अब यहाँ पे बेटा आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो हमारे पास हिस्सा है ना इसको हम अल्काइल कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं R से, ठीक है? और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन का। जितनी भी चेंजिंग होगी यहाँ पे डबल बॉन्ड में होगी, ठीक है? इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे CH2 CH3, तो ये नहीं हमने अल्कीन से जो है वो अल्कीन को प्रिपेयर करवा लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास है इथीन, ठीक है? अब ये देखिए इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगी एक यहाँ पे आ जाएगी, ये क्या बन जाएगा CH3 तो ये क्या बन गया इथेन, ठीक है? और हमने इथीन से इथेन प्रिपेयर करवा लिया। अब एक और बात इसमें ध्यान में रखें कि यहाँ पर है निकल कैटलिस्ट। जब भी हम निकल कैटलिस्ट यूज करेंगे तो जो हमारे पास टेम्परेचर रेंज आ जाती है वो तकरीबन 200 से लेके 300 सेल्सियस होती है, ठीक है? 200 से 300 सेल्सियस की रेंज जो है वो हमारे पास होती है, ठीक है? यानी और अगर हम प्लैटिनम या पैलेडियम यूज करेंगे तो हम रूम टेम्परेचर पर जो है ना 25 सेल्सियस पर वो ये रिएक्शन करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल, नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने बात की है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एल्कीन्स के लिहाज से। हम अल्काइंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन करते हुए अल्केन्स बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वह हमारे पास अल्काइन, ठीक है? अब यहाँ पे है प्रोपाइन है, ठीक है? या प्रोप 1 आइन। अब देखिए ये यहाँ पर ये पोर्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है? जो भी पोर्शन चेंज होगा ये फंक्शनल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर होगी चेंजिंग, ठीक है? अब देखें यहाँ पर हमने कहा था एक मॉलिक्यूल ऐड होगा जब डबल बॉन्ड है, जब अब जाहिर बात है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऐड होंगे। फर्स्ट वन में क्योंकि यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है? तो 2 ऐसे ही रहेंगे, जो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो उसमें जो है वो एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम या एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है? एक इस तरफ ऐड हो जाएगा और एक इस तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक है? और इस तरह से हमारे पास बनेगी एल्कीन, ठीक है? इस तरह से ये एल्कीन बन जाएगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दूसरा जो है पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक डाउन होगा और वो ब्रेक डाउन होकर इस तरह से हमारे पास जो है वो बन जाएगा। यानी ये 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। अगर हम इसे एक ही स्टेप में करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो यूटिलाइज करने होंगे। 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे। फर्स्ट स्टेप में जो प्रोपाइन है वो प्रोपीन में कन्वर्ट होगा, सेम यही स्ट्रक्चर आएगा। और फिर सेकंड स्टेप में ये जो प्रोपीन है वो मजीद एक हाइड्रोजन एटम की एडिशन होगी, इसमें हाइड्रोजनेशन होगी और फिर जो है हमारे पास प्रोपेन बनेगा, ठीक है? तो ये 2 स्टेप है। पहले स्टेप में अगर हम एक स्टेप करवाना चाहते हैं तो इसमें अगर जस्ट हम एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे
तो ये स्टेप जो है वो इसमें चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जो है वो यहाँ से यहाँ चलेंगे और ये सेकंड स्टेप जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। या अगर एक ही स्टेप में करवाना चाह रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करना होगा। अब आप यहाँ पे दे सकते हैं, ये आपके वैसे सिलेबस में एज इट इज इन्वॉल्व नहीं है इसका मैकेनिज्म, लेकिन मैंने कहा कि आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। ये देखिए, ये मेटल कैटालिस्ट सरफेस है, क्योंकि मैंने बताया कि ये सरफेस कैटालिसिस होगी। ये मेटल सरफेस है, ये किसी भी कैटालिस्ट को जो हम यूज़ करें, प्लाटीनियम, प्लाटिनम या निकल। अब यहाँ पे देखें, इसने एल्कीन भी अटैच हो गया, एल्कीन अटैच टू द कैटालिस्ट सरफेस। इसी तरह हाइड्रोजन एटम अटैच टू द मेटल कैटालिस्ट सरफेस। इसी तरह 1 बाई 1 जो है, ये देखिए हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो हमारे पास अटैच हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम इस ट्रांसफर टू द अल्केन, ये अटैच जो ट्रांसफर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस तरह दूसरा जो एटम है वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, CH3 टू हाइड्रोजन एटम्स हैव एडेड टू द सेम फेस ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी सिन एडिशन है, द प्रोडक्ट इज सैचुरेटेड अल्केन। तो सैचुरेटेड अल्केन बन जाती है। नेक्स्ट भी मैंने इसकी कुछ मज़ीद एग्जांपल कैरी आउट किए हैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए कि देखें बेटा, यहाँ पर ये जो आर है ना, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 CH2 यानी मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो इस तरह आप जनरल रिएक्शन भी मतलब कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब जो भी चेंजिंग होनी है यहाँ पर होनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होंगे, तो ये आर वैसे रहेगा, आर CH2 ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो इथीन की एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं, तो यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन जब एटम यहाँ ऐड होंगे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो प्रोपीन है, तो इसी तरह ये वैसे ही रहेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ हाइड्रोजन एटम जो है वो ऐड होंगे, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 CH3। इसी तरह ये अल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। यहाँ पर अब 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह, ठीक है। और ये हमारे पास जनरल था, आर का मतलब कोई भी यहाँ पर जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। आर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल ग्रुप को, तो वो कुछ कोई भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल। और यहाँ पर भी, यानी यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाएंगे, ये CH3 CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, हम सेकंड मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड से हम 2 तरीकों से जो है वो अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज बाय रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन। हम नेसेंट हाइड्रोजन को यूज करते हुए अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हैं और उससे हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सेप्ट अल्काइल फ्लोराइड्स, अदर अल्काइल हैलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड टू अल्केन्स बाय रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन। मीन हम ये भी कह सकते हैं, आपको बाय नेम यूं भी रिएक्शन आ सकता है, बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। असल में यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन होगी, ठीक है। The hydrogen for reduction may be obtained by using any of the following reducing agent. हम इसमें जिंक यूज करते हैं, ठीक है, और हम इस रिएक्शन को एक्चुअली कैरी आउट करते हैं विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड। यानी जिंक होगा और साथ में हमारे पास कोई भी एक्वस एसिड हो सकता है, वो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, वो हमारे पास एसिटिक एसिड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मतलब इस तरह से कोई भी एसिड हो सकता है। अब होगा क्या, एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है, मेन केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व, कि जिंक और एक्वस एसिड, कोई भी एक्वस एसिड, ठीक है, वो आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके हमें जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन दे देते हैं। अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, हम नेसेंट हाइड्रोजन को इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन होती है, ये अनरिएक्टिव बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूटिलाइज करते हैं, ये नेक्स्ट एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कर देता है, अल्काइल हैलाइड के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करता है। हमारा पर्पस यहाँ पर जिंक और जो एक्वस एसिड यूज करना है, उसका यहाँ पर पर्पस जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में। क्लास अब हम देखेंगे इसके रिएक्शन। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हम लोगों ने अभी जो है नेसेंट हाइड्रोजन को डिस्कस किया कि हम नेसेंट हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कर ली। पीछे मैंने आपको बताया कि हम जिंक और एक्वस एसिड को यूटिलाइज करते हुए जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, और नेसेंट हाइड्रोजन देन अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी और इसकी अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन करते हुए हमारे पास अल्केन बन जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव है, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगी। अब क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये आर जाके
अटैक करेगा और एक जो है वो इसके साथ जो है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये RH, ठीक है, तो RH क्या है, अल्केन, और ये इस तरह HX जो है वो बन जाएगा। अब अगर हम बात करें अल्काइल हाइड, R ग्रुप जो है वो अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अच्छा, अब अल्काइल आप जानते हैं कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास अल्काइल आता है। अब इसी तरह देखें अल्काइल, ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, तो अब जब इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये किसमें दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं, जैसे ये हमारे पास है मिथाइल आयोडाइड। अब इसमें जब हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, वो इसकी क्या करेगी, रिडक्शन कर देगी। रिडक्शन कैसे करेगी कि ये हाइड्रोजन एटम जो एक है इस, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, मिथाइल जाके इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, CH3 और H कितना हो गया, CH4, तो ये क्या बन गया, मीथेन, अल्केन बन गया, अल्केन का फर्स्ट मेंबर। और इस तरह ये हाइड्रोजन और ये आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बना देंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास इथाइल है ये जाके एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 तो क्या बन जाएगा, इथेन। ठीक है, और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, दी हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी जिंक या हाइड्रोक्लोराइड, जिंक और जो है वो एसिटिक एसिड, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस मेथड से हमने अल्केन को जो अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करवाया बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओहो, मैंने एप्लीकेशन बताई नहीं उसकी, पहले बताना था, रेन से नहीं गया। हम इसको यूं भी डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजनेशन अकॉम्पनीड बाय बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि इसमें बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, लाइसिस मीन होता है ब्रेक डाउन होना, तो इसमें क्योंकि ब्रेक डाउन हो रही है, बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, जिसको हम हाइड्रोजनोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो मेथड्स जिनसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड के थ्रू से। एक में हमने बाय रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो पढ़ा, और दूसरे में हमने कैटलिस्ट यूज करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया। प्लस नेक्स्ट एंड थर्ड मेथड जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपरेशन है, यानी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने पीछे जो है वो हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप में मैंने आपको ये बात करवा दी थी कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, और हमने ये बात की थी कि जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप होगा हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे वर्ड है मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जस्ट एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा हम उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन। जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक वन फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो हम उसको मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर है डी कार्बोक्सिलेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल, यानी जब अगर हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेंगे, और कैसे रिमूव करना है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन। व्हेन सोडियम साल्ट ऑफ अ फैटी एसिड्स आर हीटेड with soda lime prepared by soaking quick lime यानी CO with caustic soda, जैसा कि नाम से सारे सोडा लाइम, लाइम कहते हैं CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को। तो यानी हम जब सोडा लाइम इस दोनों को कॉम्बिनेशन को कहते हैं, तो जब हम इसको हीट करते हैं एंड ड्राइंग दी प्रोडक्ट तो हमारे पास सोडा लाइम बन जाता है। दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अल्केन्स। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में से कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है इन दी फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बनेगा, अल्केन। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की तरफ आए तो हमने कोई भी इसका सॉल्ट लेना है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी यहाँ पर हम सोडियम का साल्ट ले रहे हैं। ये देखिए ये हमारे पास होता है C डबल बॉन्ड OH, हमने क्योंकि साल्ट लिया है तो जो सोडियम है उसने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को। तो ये हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH2 हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम कैल्शियम ऑक्साइड की मौजूदगी में जब हम इसको हीट अप करते हैं तो होता क्या है कि ये हमारे पास NaO, ये इस तरह से ये हमारे पास यूं रिमूव हो जाता है। किसकी फॉर्म में होगा, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में। देखिए क्या बन रहा है, Na2CO3। ठीक हो गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
अब हमारे पास क्या बचेगा, ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इस हाइड्रोजन के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा RH। तो हमारे पास RH क्या है, एल्केन। तो हम लोगों ने क्या किया अब कि कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है वो हमने प्रिपेयर करवाया एल्केन को। ठीक है, अब नेक्स्ट ये इसका था जर्नल रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O माइनस Na+। ठीक है, ये हमारे पास सोडियम साल्ट है, किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये सोडियम प्रोपेनेट है। ठीक है, ये प्रोपेनेट ठीक हो गया, ये यहाँ तक। और ये हमारे पास क्या है, सोडियम, तो हम इसको क्या कहते हैं, सोडियम प्रोपेनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम प्रोपेनेट है। अब इसको जब हम सोडा लाइम के साथ हीटअप करेंगे, ठीक है, यानी सोडियम, अब होगा क्या कि यहाँ हमारे पास ये Na, ये इसी तरह O, ये यहाँ पर ये ग्रुप इस तरह रिमूव होगा और ये क्या बनाएगा, Na2CO3। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास है CH3 CH2 अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है, ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो अटैच होगा और क्या बनाएगा, हमारे पास बनेगा इथेन। और हमारे पास इथेन क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो इथेन है वो CH3 यानी CH3 CH2, और ये एक हाइड्रोजन जब इसके साथ अटैच होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 इथेन। तो इस तरह से बेटा हमने देखा आज कि किस तरह से हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को यूटिलाइज करते हुए जो है उससे अल्केन्स को प्रिपेयर किया। तो ये हमारे पास एक मेथड था, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये आज का टॉपिक है बेटा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट इसके मजीद जो है वो प्रोसीजर्स और मेथड्स पढ़ेंगे कि जिनसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। इसको बेटा देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये तमाम रिएक्शन खुद से लिखें। आप खुद से भी कोई भी, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिया प्रोपेनेट, आप एसिटिक एसिड ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स आप खुद जो है वो लें, डिफरेंट तरह के अल्काइल हैलाइड्स में भी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी उसमें हाइड्रोजन ऐड करवाएं। इसी तरह डिफरेंट खुद से एग्जाम्पल लें और उसको करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और इसकी जो है ना इन 3 मेथड्स की जो है ना मुझे आप जो है ना वो एक असाइनमेंट जो है वो आपने मुझे सेंड करनी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।